वेलकम टू माय चैनल चेंज द अर्निंग वे। अर्निंग वे में आपका स्वागत है। आप ये बेसिकली एक फ्रीलांसर पोर्टल है जिसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप घर बैठे पार्ट टाइम या फुल टाइम और किस तरीके से आप काम पकड़ सकते हैं और कैसे आप एक बाय लैपटॉप के थ्रू और आप मोबाइल के थ्रू भी इसे कर सकते हैं, बट आपको मोर कन्वीनियंट लैपटॉप के थ्रू रहता है। सो माय नेम इज़ दिलीप कुमार और मैं कई दिनों से आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता हूँ जो कि ऑलरेडी मैं उस पर प्रैक्टिकल करता हूँ। पहले मैं खुद चीज़ें देखता हूँ प्रैक्टिकल करके काम कैसा आ रहा है, उस पर अर्निंग कैसी है। इज लाइक कम्प्लीटली जेन्युइन साइट, ऑथेंटिकेट साइट है, तभी मैं जो आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं वहां से काम करके कुछ अर्न कर सकता हूँ तो आप इजीली वहां से काम करके कमा सकते हैं। सो ये उन लोगों के लिए, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ हैं, ऐसे रिटायर्ड पर्सन है जो घर पे रहते हैं बट कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था अपवर्क पे, आपने देखा होगा कि उस पर अकाउंट कैसे जनरेट करते हैं। अकाउंट जनरेट करने के बाद का जो प्रोसेस है, कैसे हम काम पकड़ते हैं, कहाँ से फाइंड करते हैं और अपने रिलेवेंट किस टाइप से हम काम करते हैं जो हमारी स्किल से रिलेवेंट होता है, उसी के हिसाब से मैं आपको आज बताता हूँ आगे का काम। सो अकाउंट आपका जनरेट हो चुका है, चलिए उसको साइन इन करते हैं। जैसे मेरा अकाउंट है तो मैं अपने अकाउंट को साइन इन करता हूँ और यहाँ से मोस्टली आपका पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। सो ये मेरा अकाउंट है। मैंने आपको प्रोफाइल पिछली बार भी बनाया था। जैसे कि मेरी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, अपनी प्रोफाइल में व्यू प्रोफाइल में देख सकता हूं कि मैंने किस से रिलेटेड प्रोफाइल बनाई है। मैं क्या, तो बेसिकली आई एम अ प्रोफेशनल एक्सेल एंड एक्सेल वीवीए डाटा एंट्री वर्किंग डू एनी बैक ऑफिस लेवल वर्क। आई हैव 3 एक्सपीरियंस इन बैक ऑफिस प्रोफाइल। सो मैंने इससे रिलेटेड अपना काम स्टार्ट किया है। और स्किल्स जो भी आपके साथ हैं, जो जिसमें आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और माहिर हैं, अपना टैलेंट जिस चीज़ का है आपको सबसे ज़्यादा, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो चलते हैं। अब ये तो मेरे ख्याल से आपको पिछले वीडियो पे ही मैंने बता दिया था। अब चलते हैं इसके आगे के बाद का, हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम डायरेक्टली अपवर्क से काम शुरू कर सकते हैं। तो आप, कई पीपल्स ऐसे हैं जो अकाउंट बना लेते हैं, अब ये नहीं पता कि काम कैसे फीड करना है उसके अंदर, किस तरीके से हम लोगों को किस टाइप के काम पकड़ने, कैसे विडिंग करनी है, क्या लिखना है, ये चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, सो आप देख रहे होंगे फाइंड जॉब्स दिख रहे हैं। माई जॉब्स के ऊपर जाएंगे, एक फाइंड वर्क है, माई जॉब्स है। माई जॉब से रिलेटेड ये है कि जो आपने डे ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं उससे रिलेटेड बारे में बात करेगा। सो फाइंड वर्क पे चलते हैं। फाइंड वर्क पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं हम। फाइंड वर्क पे डायरेक्टली जब आप क्लिक करते हो तो कई दफ़ा ये आपसे रिलेवेंट वर्क खोल देता है और कई दफ़ा नहीं भी होता है। लाइक प्रोग्रामिंग रिलेटेड, लोगो मेकिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड खोल देता है। बट आपको यहाँ देखना है कि आपसे रिलेटेड वर्क डाले। जस्ट लाइक मैं डाटा एंट्री डालता हूँ, ठीक है। सो मोस्टली डाटा एंट्री, डायरेक्ट सिर्फ डाटा एंट्री फीड कर देता हूँ। देखते हैं किस टाइप के काम आपके सामने। आपको बता दूं कि अपवर्क बेसिकली इंटरनेशनल बेस्ड पोर्टल है। यहाँ जैसे मैंने डाटा एंट्री 12,845 जॉब इसने फाइंड करी हुई। और एक और चीज है दोस्तों, यहाँ पर कहने वाली चीज ये कि आप फिल्टर लगाकर भी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं कि एंट्री लेवल कितना होता है। सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एंट्री लेवल और इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट से रिलेटेड वर्क कितने कितने पड़े हैं, यहाँ आप सर्च कर सकते हो। जॉब टाइप, आवरली, फिक्स प्राइस के हिसाब से फिल्टरिंग कर सकते हो। बट मैं डायरेक्ट आपको सिखाता हूँ। लाइक जैसे मैं ये जैसे है यूनाइटेड स्टेट का काम है और 400 स्पेंड करा। आई थिंक ये 1 आवर का रेट नहीं है, ये आपका पूरे प्रोजेक्ट का रेट है। तो प्रोजेक्ट के रेट भी कर सकते हो। यहाँ पे 1 आवर का रेट भी लोग पे करते हैं, प्रोजेक्ट रिलेटेड भी वर्क करते हैं। आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो लाइक जैसे डाटा एंट्री, लीड जनरेशन है, कोई लीड जनरेशन से रिलेटेड वर्क है। इसने लिख दिया है शोटल्स पे, डिजिटल मार्केट एजेंसी लुकिंग फॉर अ लेबल फ्रीलांसर विद अ ग्रेट कम्युनिकेशन टू लीड एक्साइटिंग लिस्ट इनटू हसबॉट। इफ दिस गुड विल दिस वुड बी रन इन द लॉन। ठीक है, सो मोस्टली आपको ये देखना पड़ेगा खोल के कि क्या है। जैसे मैं कोई एक चीज आपको दिखा देता हूँ, जो हायरिंग डाटा साइंटिस्ट एंड ई कॉमर्स एडमिन सपोर्ट है, कॉपी पेस्ट 100, ये शायद मेरे ख्याल से इजिली वर्क होगा। तो चलते हैं, चलते इस काम के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये बेल्जियम में एक यूजर है जिसने पोस्ट किया है। तो ये इंटरनेशनल पोर्टल है, हर जगह से आपको काम आ सकता है, कहीं से भी। ये पूरी कंट्रीज में पोस्ट करती है। जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं जिनको आउटसोर्सिंग करानी होती है, वो हर जगह से होते हैं। ठीक है, तो ये बात कर रहा है यहाँ पे स्पेशलाइज्ड। पढ़ते हैं कॉपी पेस्ट एड्रेस इनटू कम्युनिकेशंस अबाउट द फास्ट डिलीवरी रिक्वायर्ड एंड सिटी टाइम जोन। सो एक क्लाइंट ने 23 मिनट पहले ही चीज़ों को डाला है और वर्ल्ड वाइड से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कहीं भी कोई पर्टिकुलर कंट्री नहीं दी गई है कि कहीं से भी आप इस काम को
किया जा सकता है। इसने एम्प्लॉयर ने कोई डिसाइड नहीं किया हुआ है कि इस कंट्री से होना चाहिए, उस कंट्री से होना चाहिए, नहीं, वर्ल्ड वाइड कहीं से भी कर सकता है। सो इसने बताया कुछ फ्यू तरीके से बता दिया है अपने काम के बारे में। कॉपी पेस्ट एड्रेस फ्रॉम द वेब पेज एंड irritable communication with the team about data completion, fast delivery required, deadline June 30। मतलब अपने काम के बारे में इसने डिसाइड बताया है कि किस तरीके के मतलब मुझे रिक्वायर्ड है। ओके, सो एक चीज और भी शो कर रहा है अपना कि जो लेस देन 30 आवर्स अ वीक होना चाहिए वो काम, लेस देन 1 मंथ प्रोजेक्ट जो लेंथ है ज्यादा नहीं मतलब ले सकते। जो भी यूजर इस काम को पकड़ेगा उसे 1 महीने के भीतर भीतर में उसे देना ही पड़ेगा इस काम को करके। और स्किल रिक्वायर्ड करता है कि आई एम विलिंग टू पे हायर रेट फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस फ्रीलांसर। वो ये जो रेट है आपका 10 से 20 के बारे में बात कर रहा है आवरली रेट, वो इससे ज्यादा भी पे कर सकता है अगर उसको फ्रीलांसर बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा एक्सपर्टाइजेशन है उसके अंदर, एक्सपीरियंस है इस काम को लेकर, तो वो इससे पे ज्यादा करने के लिए तैयार है। ही इज रेडी टू पे देम। प्रोजेक्ट टाइप 1 टाइम प्रोजेक्ट रहेगा, बार बार नहीं है ये प्रोजेक्ट इनके पास, फर्स्ट 1 टाइम ही प्रोजेक्ट है ये। जिसने कर लिया सो कर लिया, उसके बाद ये दोबारा सब नहीं अनाउंस करेंगे ये प्रोजेक्ट। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए बंदा अपने काम में, मतलब ग्रुप वाइज वर्क नहीं होना चाहिए। जॉब सक्सेस स्कोर एटलीस्ट 90%, मतलब जॉब स्कोर्स की एटलीस्ट, क्योंकि इसमें स्कोर्स रेटिंग मिलती है तो 90% होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया मांग रहा है वो। और अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया उसकी मीट नहीं करते हो, प्रपोजल सबमिट आ जाएगा बट आपको नोटिफिकेशन जरूर आएगा कि आपने क्राइटेरिया मीट नहीं किया उसका। तो ज्यादातर क्लाइंट वैसे नहीं डालते हैं, बस पर्टिकुलर कुछ लोग क्लाइंट डाल देते हैं कि ये क्राइटेरिया मीट करना चाहिए जो भी फ्रीलांसर होगा। ओके, अपग्रेड योर मेंबरशिप, इसके बारे में छोड़ देते हैं क्योंकि ये बेसिकली प्रीमियम वर्जन के लिए। अभी आप बिगिनर हो, इनिशियल स्टेज पे काम करना शुरू कर रहे हो, तो मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप पेड सर्विस लो इनकी। क्लाइंट हिस्ट्री की बात करें, जो क्लाइंट है जिसने वर्क डाला ये उसके बारे में उसने मेंशन किया है सब कुछ अपने बारे में, क्या टर्नओवर है, कितना काम करते हैं वो लोग, किस चीज पे काम करते हैं, सब ईच एंड एवरीथिंग मेंशन किया, आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं इसका आपने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, बेल्जियम से ये अनाउंस किया है प्रोजेक्ट उन्होंने, सो अब इसके बारे में आपने रीड आउट कर लिया है, ठीक है। पर आपका जो मेन क्राइटेरिया वो बेसिकली वर्क है। आप क्लाइंट के बारे में समझ चुके हैं, कौन है, कहाँ से है, कैसे है। अब आप इसकी बात करते हैं डायरेक्टली सबमिट अ प्रपोजल की, यानी आप रेडी हो इसको करने के लिए, तैयार हो, आपको काम समझ में आ गया है, आप इसे करना चाहोगे, तो आप सबमिट पे क्लिक कर दो, सबमिट प्रपोजल पे। जैसे ही आप सबमिट प्रपोजल पे क्लिक करते हो ये आपको बता देगा, ठीक है। सो देखिए जैसे मैंने कहा था, देखो आ गया, वार्निंग आ गई, यू डू नॉट मीट क्लाइंट्स प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन, यू स्टिल सबमिट भी बट द क्लाइंट विल सी प्रपोजल डज नॉट मीट फॉलोइंग। वो देखेगा जरूर बट सब अब उसको आपके कंसिडर करना है नहीं करना वो उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी ये वर्क क्राइटेरिया अगर मीट नहीं करोगे आप एक एम्प्लॉयर्स की, तो वो ये वार्निंग दे सकता है, ठीक है। प्रपोजल सेटिंग्स इसको छोड़ दीजिए, बेसिकली वो होता है कि कितनी दफा कोई प्रपोजल सेंड कर सकता है। जैसे अभी इसने 48 वहां लिखे हुए थे, अब 46 हो गए, यानी बचे हुए, यानी 46 लोग और इसे पर बिड लगा सकते हैं इसके ऊपर, ये वो चीजों के ऊपर। बिड मीन्स का मतलब आप समझिए, बिड का मतलब ये होता है कि किसी एम्प्लॉयर ने काम रखा है, उसके लिए 100 एम्प्लॉय हैं बट वो उन 100 में से किसी एक से काम कराना चाहता है, तो जो अपना बेस्ट कोड दे पाएगा, लाइक मैं इतने में करूंगा, इतनी जल्दी काम करके दे पाऊंगा, तो उसको बिड लगाना कहते हैं, ठीक है। जो बेहतर कर पाता है यूजर के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए, वो उसको सेलेक्ट कर लेता है। तो बस ऐसे समझ लीजिए, बिड मीन्स ये होता है यहाँ पर। कॉपी पेस्ट 100 टाइप्स, ये उसके बारे में बता चुका है। अब आते हैं नीचे, हाँ ये देखिए, दिस इज द मेन थिंग्स, व्हाट इज द रेट लाइक डू यू बिड फॉर द जॉब। आप इसके लिए क्या हो, 10 से 20 की बात कर रहे हैं, तो आप कितना आवरली रेट डालना चाहोगे। आप अभी नॉर्मल शुरू ही कर रहे हो तो मैं कहूंगा आप $7 डालिए, ठीक है। एंड और ये बात कर रहा है कुछ 20% सर्विस, अच्छा हाँ, आपका जो $7 डालेंगे उसमें से कुछ कट कटा के आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें एक सर्विस चार्ज भी लगता है। जब आपको ट्रांसफर करेंगे अमाउंट, तो पूरा $7 से मतलब डिडक्ट करके इतना अमाउंट आपका, इतना अमाउंट ही सबमिट होगा आपके अकाउंट में। ओके, अब बात करते हैं एडा कवर की। एडा कवर से मतलब ये कि प्लीज एक्सप्लेन योर सेल्फ, कुछ अपने बारे में बता दीजिए, यहाँ पे कुछ सजेस्ट कीजिए डिटेल फॉर द शेड्यूल वीडियो कॉल। कैंडिडेट के बारे में होता है बेसिकली, तो आप अपने बारे में जरूर यहाँ पे कुछ मेंशन कीजिए, जिससे मतलब जब वो आपको प्रपोजल देखिए तो वो आपके बारे में पढ़ सके थोड़ा बहुत। ओके, तो हूँ लाइक कह रहा, आई एम अ फ्रीलांसर एंड आई एम एक्सपर्ट इन एक्सेल, एमआईएस एंड वीवीए प्रोग्रामिंग एज वेल एज डाटा एनालिटिक्स,
डू यू वर्क, आप अपने बारे में लिखिए, जैसे आप एक्सपर्ट हैं, आई एम अ डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट, आई एम अ कट कॉपी स्पेशलिस्ट। सो आप अपने बारे में डालिए, आप लोगों में करें, आप ग्राफिक डिजाइनर, प्रोग्रामर में, जिस चीज से रिलेटेड आपका प्रोफेशन है, आप प्रोफेशनल हैं उस काम के लिए, तो जरूर आप वही मेंशन कीजिएगा यहाँ पे। ओके। हाँ, एक और चीज जिसमें जैसे बताया गया है कि अटैचमेंट। ये अटैचमेंट से मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपनी कवर फोटो जरूर डालिए। कवर फोटोज का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कभी काम किया हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम किया हो, उसकी फाइल डालिए, ठीक है, या जिस चीज में आप एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ड्रैग और प्रोजेक्ट फाइल्स यहाँ पे मेंशन जरूर कीजिए। जैसे लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने अपने बारे में बताया, एक ना एक पता है, एक ना अपने बारे में एक प्रोफाइल, हमेशा एक जो प्रोफाइल होती है वो साइलेंटली काम करती है दूसरों को रिक्रूट करने के लिए, कि आप इस तरह मेंशन कर रहे हो कि आपको वो चुने, आपको वो देखे, आप इतने अट्रैक्टिव, आपकी प्रोफाइल इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ पे बनाया हुआ डाटा एंट्री सर्विस ऑल काइंड ऑफ डाटा प्रोजेक्ट्स। सो इस तरीके का प्रोजेक्ट दिखा रखा है, एक इमेज लगा दी है, एक अपनी लगा दी है, तो इस तरीके से आप भी एक जनरेट कर सकते हैं इमेज। तो इस तरीके की कवर फोटो बनाकर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सो मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, द अपलोड हो चुकी। अब आप काम का जो लास्ट में आपका बचता है वो होता है सबमिट द प्रपोजल। अब आप सबमिट कर दीजिए प्रपोजल, जो लास्ट का काम आपके पास बच गया है। अब आपका प्रपोजल सबमिट हो रहा है, ये एम्प्लॉयर्स के पास, योर प्रपोजल हैज सबमिटेड, तो आपका प्रपोजल सबमिटेड हो चुका है सक्सेसफुली। यूजर को विजिबल हो जाएगा, जैसे ही यूजर को विजिबल होगा, यूजर को समझ में आ गए अगर आपका रेट, आपका ईच एंड एवरीथिंग जैसे यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, सो आपको नोटिफिकेशन यहाँ से मिलेगी, या डायरेक्ट जो मेल रजिस्टर्ड की होगी इस पे वो नोटिफिकेशन वहां आ जाएगी। तो आप चेक करते रहेगा, हर 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप वहां जरूर मेंशन अपने आप को कीजिए, देखने के लिए ऑब्जर्व कीजिए चीजों को, क्योंकि प्रोजेक्ट है, ये टाइम लेता है, वो लोग शॉर्ट लिस्टेड करने में वक्त लेते हैं, और कभी कभी उनके पास ज्यादा काम होता है, तो वो जो समझ में आता है, जो कैंडिडेट उन्हें ठीक लगता है, वो तुरंत उसको हायर कर लेते हैं। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ से विड्रॉल प्रपोजल भी कर सकते हो। आपको समझ में नहीं आया, गलती से सबमिट कर दिया है, समझ नहीं आ रहा था आपको, बट फिर आप यहाँ से भी इसको बाहर आ सकते हो, लाइक यहाँ से आप इससे निकल सकते हो। विड्रॉल कैसे करोगे, विड्रॉल हो जाओगे, प्रपोजल उसको वहां शो नहीं होगा आपका, फिर उसके बाद कैंसिल हो जाएगा वो प्रपोजल। ओके, तो आप इस तरीके से यहाँ आपने देखा कि कैसे प्रपोजल भेजना है, कैसे बिड लगानी है, कितना रेट देना है यूजर को, इंटरमीडिएट हो अगर आप, एक्सपीरियंस हो तो पूरा देना है। सो इस तरीके से आप समझ गए। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है, समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, मुझे मेल कीजिए, मैं वापस से आपको रिवर्ट बैक करूंगा। ठीक है, सो ये जरूरी है ताकि आपको समझ में आना चाहिए जो आप काम कर रहे हो उसमें सच में आपको फायदा होना ही चाहिए। फायदा नहीं है तो मेरा वीडियो बनाने का कोई पर्पस नहीं, कोई मतलब नहीं। आपको फायदा हो रहा है, दैट्स मीन मेरा पर्पस हल हो रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आपको हमेशा, जब भी आप कोई चीज कर रहे हो, आपको लैक नॉलेज है, आपको लिटिल बिट नॉलेज है, मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करूंगा, कोई चार्जेस नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि हाँ आप अपना जो टाइम है यूटिलाइज कीजिए, अर्न द मनी, कुछ ना कुछ करते रहिए अपनी लाइफ में, तो यहाँ आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर फायदा नहीं मिल रहा है तब भी आप मुझे बोलिए कि प्रॉब्लम कहाँ फेस कर रहे हो आप, क्योंकि अगर ये पोर्टल्स बनाए गए हैं दोस्तों, ऑथेंटिकेट पोर्टल है, फेक पोर्टल्स नहीं है, इसमें पैसा आता है। अगर आप पैसा आ चुका है तो अब आपको विड्रॉल कहाँ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई दफा कुछ लोग कमेंट्स मारते हैं कि सर मुझे पता नहीं कि विड्रॉल्स कहाँ से पैसे करने हैं। सो विड्रॉल्स के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में आपको ये ऑप्शन देख रहे हैं गेट पेड, ये गेट पेड ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और एड अ मैथड, मैथड मीन्स कि जिसके जरिए आप पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं, तो एड अ पेमेंट मेथड पे क्लिक कीजिए आप। यहाँ पे डायरेक्ट, वैसे मैं हमेशा डायरेक्ट लोकल बैंक ही रखता हूँ, एक इंटरनेशनल वे भी है जिससे आप पैसा रिसीव कर सकते हो, ये भी, बट इसमें चार्जेस लगते हैं और वहां भी चार्जेस कटेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। इससे आप डायरेक्ट बैंक सेटअप कीजिए, यहाँ पर जाकर अपना अकाउंट वगैरह, एफसी कोड वगैरह सबमिट कर दीजिए। आपसे एफसी कोड पूछ रहा है, आप एफसी कोड डाल दीजिएगा यहाँ पर। जैसे मेरी ब्रांच लगती है, उसका एफसी कोड मुझे याद नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये ब्रांच है, पहले मेरा अकाउंट हुआ करता था यहाँ पर, मैं इसका डाल देता हूँ। ओके, देन फाइंड, ये फाइंड कर लेगा कहाँ की बैंक है कहाँ की नहीं है। ओके, और उसके बाद आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालिए, पैन नंबर डालिए, अकाउंट टाइप कौन सा सेविंग है, करंट है आपका, फर्स्ट नेम डालिए अपना, लास्ट नेम डालिए, और एड्रेस, कंट्री,
फ़ोन नंबर, यहाँ से अपना आप कंट्री चेंज कर, उसके बाद आप यहाँ से कर दीजिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपका अकाउंट सबमिट हो जाएगा। ओके, और अकाउंट सबमिट हो जाने के बाद में आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। अब वहाँ पे जब भी आप अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर लेंगे, जब आपका प्रोजेक्ट फिनिश हो जाता है तो आपको पेमेंट आपके अकाउंट में रिसीव हो जाएगी, डायरेक्ट ही आएगी। बट उससे पहले आपको यहाँ पे भी नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा उस चीज़ से, प्रपोजल से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, सब कुछ एवरीथिंग यहाँ से हो जाएगा आपका। बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको लैकिंग हो रही है, नहीं सच में समझ में आती हैं चीज़ें, तो ज़रूर मुझसे पूछिए बेझिझक, मैं आपको ज़रूर गाइड करूंगा इसके बारे में। माई पर्पज़ ये है कि बस आप इस पोर्टल पे आने के बाद में मनी अर्न जरूर कीजिए। बट हाँ, एक और चीज़ कहना चाहूँगा, थोड़ा पेशेंट रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि प्रपोजल बहुत ज़्यादा लोगों के पास जाते हैं, आपसे भी कहीं ज़्यादा एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं, तो उनके प्रपोजल भी जाते हैं उनके पास। बट मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आज नहीं तो कल, परसों, एक हफ्ते के बीच में, 10 दिन के बीच में काम जरूर आएगा आपके पास। तो प्लीज़ आप पेशेंट रखिएगा, और जब भी कुछ वर्क वगैरह आता है तो फौरन उस पर एक्शन लीजिएगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो वेट कर रहा होता है आपका कि आप उसे कब रिवर्ट बैक करें। ओके, तो मेल वगैरह और नोटिफिकेशन जरूर चेक करते रहिएगा टाइम टू टाइम। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एक नेक्स्ट पार्ट टाइम वर्किंग, फुल टाइम वर्किंग पोर्टल्स के ऊपर। जब भी आऊँगा एक नई चीज़ लेकर के ले आऊँगा आपके लिए। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, देखते रहिए अगर पसंद आते हैं आपको। और नेक्स्ट टाइम जब मैं कुछ वीडियोस दोबारा लेकर आऊँगा, अगर आपको लगता है कि नहीं पिछले प्रॉब्लम्स को शेयर करना है, तो उसमें भी मुझसे बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं भी कमेंट्स डाल सकते हैं मेरे लिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।